नमस्कार, मैं हूं किशोर अजवाणी और आप देख रहे हैं टॉकिंग पॉइंट। खबरें सिर्फ राजनीतिक हलचल, युद्ध, व्यापार, अपराध तक सीमित नहीं होती। खबरें वो भी जरूरी हैं जिनमें टॉकिंग पॉइंट बनने की क्षमता होती है। इसलिए हम आपके काम की खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू कर रहे हैं टॉकिंग पॉइंट। हम इस शो में उन खबरों पर बात करेंगे, उन टॉपिक्स का विश्लेषण करेंगे जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। हम आपको उलझी हुई और लच्छेदार भाषा में खबर नहीं पर समझाएंगे, बल्कि आपको आपकी भाषा में और सरल से सरल तरीके से बताएंगे कि उन खबरों का हर पहलू जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे अच्छा दिखने की चाहत के साइड इफेक्ट्स की। दुनिया की आबादी 750 करोड़ है, लेकिन इनमें करीब 350 करोड़ लोग अपने शरीर की बनावट से नाखुश हैं। किसी को अपना रंग अच्छा नहीं लगता, किसी को अपनी हाइट कम लगती है, किसी को लगता है वो ज्यादा मोटा है, तो किसी को कुछ और शिकायत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने ही शरीर से ऐसी शिकायतें आपकी जान पर भारी भी पड़ सकती हैं। बेंगलुरु में एक टीवी एक्ट्रेस की जान इसी अच्छा दिखने की चाहत ने ले ली। 22 साल की इस टीवी एक्ट्रेस को लगता था कि वो मोटी है। इसी शिकायत को दूर करने के लिए उन्होंने फैट रिमूवल सर्जरी का सहारा लिया, लेकिन इसी दौरान उनकी मौत हो गई। अपने चेहरे या शरीर को सुंदर और आकर्षक बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब यह चाहत सनक में बदल जाती है तो यह कभी आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, तो कभी आपके मन और आत्मा पर चोट करती है। इसलिए आज हम सुंदरता की रेस में आगे हो जाने की इस ललक के खतरे को बताएंगे। इसके बाद हम आपको चार धाम की यात्रा पर लेकर चलेंगे। इसी महीने के पहले हफ्ते में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुले। हजारों लाखों की संख्या में यात्री यहां दर्शन करने के लिए पहुंचने लगे। लेकिन इस बीच एक समय ऐसा आया जब इन जगहों पर पांव रखने तक की जगह नहीं बची। कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। होटलों में रुकने के लिए कमरे नहीं बचे। कई यात्रियों की तो ठंड और अन्य कारणों से मौत भी हो गई। अब भी इन तीर्थ स्थानों पर रोजाना हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सरकार इनकी संख्या को नियंत्रित करना चाहती है, लेकिन कोविड प्रतिबंध हटने के 2 साल बाद चार धाम यात्रा पर जाने वाले ज्यादातर लोग बस किसी तरह से मंदिरों के दर्शन कर लेना चाहते हैं। इस भीड़ की तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि हर कोई 2013 की वो त्रासदी भूल गया है जब केदारनाथ में जबरदस्त बाढ़ आई थी और हजारों लोगों की मौत हो गई थी। आज हम आपको 9 साल पहले हुई उस त्रासदी की याद दिलाएंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकृति की उपासना करने वाले भारत में प्रकृति का दोहन रोकने के बारे में कोई क्यों नहीं सोचता। और आखिर में हम आपको बताएंगे एलियंस और यूएफओज का सच। आपने भी यूएफओ के जरिए पृथ्वी पर आने वाले एलियंस के बारे में कई कहानियां सुनी होंगी, फिल्में देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एलियंस का वो सच बताएंगे जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और यह भी बताएंगे कि अगर एलियंस हैं तो फिर वो पृथ्वी पर क्यों नहीं आते। इसका जवाब कुछ वैज्ञानिकों ने तलाशने की कोशिश की। उनकी यह थ्योरी सुनकर आपको पृथ्वी पर अपने भविष्य के भी दर्शन हो जाएंगे। दुनिया में 750 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें आधे से ज्यादा को ऐसा लगता है कि वो सुंदर नहीं दिखते, या उनके शरीर का आकार ठीक नहीं है, या उनका वजन जरूरत से ज्यादा है। अमेरिका में हुई एक स्टडी के मुताबिक वहां 18 साल से ऊपर की 84% महिलाओं और 74% पुरुषों को ऐसा लगता है कि उनके शरीर का आकार ठीक नहीं है, यानी उनमें कुछ ना कुछ कमी है। इसी तरह ब्रिटेन की भी आधी से ज्यादा आबादी अपने शरीर से नाखुश है। DoSomething.org नाम की एक वेबसाइट है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 5% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें अपनी शारीरिक बनावट से या वो जैसा दिखती हैं उससे कोई परेशानी नहीं है, जबकि 91% महिलाओं को लगता है कि उनके शरीर में कोई ना कोई कमी है।
इंस्टाग्राम, फेसबुक, डिस्प्ले पिक्चर के दौर में ज्यादातर लोग इस होड़ में लगे रहते हैं कि वो दूसरों से ज्यादा सुंदर और आकर्षक दिखें। इसके लिए कोई दिन में कई बार जिम में जाकर पसीना बहाता है, कोई एक्सट्रीम डाइट का सहारा लेता है, कोई खाने पीने से ही डरने लगता है, कोई सर्जरी करा लेता है, और जो इनमें कुछ नहीं कर पाते वो मोबाइल फोन के फिल्टर के सहारे हो जाते हैं। और इन सब के बीच ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है उसको उसका सम्मान करने की भावना कहीं पीछे छूट जाती है। लेकिन क्या अच्छा दिखने की चाहत आपको इस हद तक भी ले जा सकती है कि आपकी जान पर बनाए? कन्नड़ टीवी सीरियल्स में काम करने वाली एक अभिनेत्री चेतना राज को भी लगता था कि वो मोटी हैं। उन्हें अच्छा दिखने के लिए इस मोटापे को कम करना होगा। इसी चाह के साथ 22 साल की, सिर्फ 22 साल की अभिनेत्री फैट रिमूवल सर्जरी कराने के लिए बेंगलुरु के क्लिनिक में पहुंची। फैट रिमूवल सर्जरी को मेडिकल साइंस की भाषा में लिपोसक्शन कहा जाता है। इस दौरान मरीज के शरीर से एक्स्ट्रा चर्बी यानी फैट को निकाला जाता है। लेकिन इसी सर्जरी के फौरन बाद चेतना राज की तबीयत बिगड़ गई। उनके फेफड़ों में फ्लूइड भर गया, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। लेकिन जिस अस्पताल में उन्होंने सर्जरी करवाई थी वहां आईसीयू की व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। चेतना के माता पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी ऐसी कोई सर्जरी कराए, लेकिन वो अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ भी ये सर्जरी कराने अस्पताल पहुंच गई। और फैट कम कराने की ये ख्वाहिश उनके लिए फेटल, जानलेवा साबित हो गई। लिपोसक्शन या फैट रिमूवल सर्जरी का मतलब है शरीर से एक्स्ट्रा फैट को निकालना। फैट रिमूवल सर्जरी एक प्रकार की कॉस्मेटिक सर्जरी है जिसका इस्तेमाल शरीर के अनचाहे फैट को हटाने के लिए किया जाता है। इस सर्जरी के दौरान पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसके बाद शरीर में जिस जगह पर फैट ज्यादा होता है वहां एक छोटा कट लगाया जाता है। फिर एक खास प्रकार की वैक्यूम मशीन से जुड़ी एक सक्शन ट्यूब को फैट वाले उस हिस्से के ऊपर लगाए गए कट में डाला जाता है और शरीर से वसा यानी एक्स्ट्रा चर्बी को निकाला जाता है। और फिर ऑपरेशन के बाद उस जगह को टांकों की मदद से बंद कर दिया जाता है। इसके जरिए पेट, कूल्हों, जांघों, आर्म्स, गर्दन के फैट को कम किया जा सकता है। इस सर्जरी के बाद कम से कम 3 दिन तक मरीज को डॉक्टर की निगरानी में अस्पताल में ही रहना होता है। सर्जरी के बाद मरीज को ठीक होने में कम से कम 2 सप्ताह का समय लगता है, जबकि सर्जरी के मनमाफिक नतीजे आने में कम से कम 6 से 8 महीने का समय लग जाता है। लाइपोसक्शन एक कॉस्मेटिक बॉडी कॉन्टूरिंग प्रोसीजर है जिसमें कि एक बॉडी के लोकल हिस्से से सक्शनिंग की प्रक्रिया से 3 से 5 किलो तक का फैट निकाला जा सकता है और उस जगह का एक शेप, एक कंटूर, एक बेटर दिया जा सकता है जिसका कि एक कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट किसी के लिए भी हो सकता है। लोकल इन्फेक्शन होने का, बॉडी फ्लूइड एक्यूमुलेट होने का या ब्लड क्लॉटिंग होने का रिस्क रहता है जो 2 से 4% तक का रिस्क है। फैट का टुकड़ा अगर ब्लड सर्कुलेशन में चले जाए तो वो आपके फेफड़ों में या हार्ट में जाके फंस सकता है जिसको फैट एम्बोलिज्म कहते हैं, जिससे कि मरीज की कंडीशन सीरियस हो सकती है। सुनने में ऐसा लगता है कि जब एक्सरसाइज या डाइट से वजन और फैट कम करना आसान नहीं है तो क्यों ना अच्छा दिखने के लिए इस शॉर्टकट का सहारा ले लिया जाए और अनचाहे फैट से छुटकारा पा लिया जाए। लेकिन इस सर्जरी के अपने खतरे हैं और इनका इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं मरीजों के लिए किया जाना चाहिए जो जरूरत से ज्यादा मोटे हैं और जो इस मोटापे की वजह से व्यायाम करने में भी सक्षम नहीं है और जिन्हें मोटापे की वजह से अपने रोजमर्रा के काम करने में भी परेशानी होती है। क्योंकि इस सर्जरी के दौरान शरीर में खून के थक्के जम सकते हैं, फेफड़ों के अंदर खून सूख सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। हटाए गए फैट के कुछ हिस्से खून के जरिए फेफड़ों तक पहुंचकर उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। इससे दिल का दौरा भी पड़ सकता है और हालात बिगड़े तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और सर्जरी कराने वाले की मौत हो जाती है, जैसा कन्नड़ अभिनेत्री चेतना के साथ हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में करीब 190 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका वजन जरूरत से ज्यादा है
जबकि इनमें 65 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मोटापे का शिकार हैं, यानी जिनका ज्यादा वजन अब बीमारी बन चुका है। जाहिर है जब करोड़ों लोगों का वजन जरूरत से ज्यादा है तो वो इससे छुटकारा भी पाना चाहते होंगे। लेकिन समस्या सिर्फ ज्यादा वजन ही नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जिनमें किसी को अपना चेहरा पसंद नहीं है, किसी को नाक पसंद नहीं है, कोई अपने गालों में डिंपल देखना चाहता है, किसी को लगता है कि उसकी हाइट कम है, किसी को लगता है उसका रंग औरों के मुकाबले काला है, किसी को अपने होंठ तो किसी को अपनी आंखें पसंद नहीं है। ऐसे लोग जब दूसरों से तुलना करते हैं तो अक्सर हीन भावना से भर जाते हैं और वो किसी भी कीमत पर अपने शरीर को बेहतर और सुंदर बनाना चाहते हैं। अकेले भारत में ही हर साल 8 से 10 लाख लोग कोई ना कोई कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं, जिसका खर्चा लाखों रुपए तक आ जाता है। कुछ सर्जरीज तो ऐसी भी हैं जिनमें 10 से 15 लाख रुपए तक का खर्च आता है। फिर भी भारत में कॉस्मेटिक सर्जरी का बाजार बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया में हर साल जितनी कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं उनमें 5% से ज्यादा भारत में होती है। जबकि अच्छा दिखने की चाह में शरीर पर चाकू चलवाना कई बार जानलेवा साबित होता है। अमेरिका में हुई एक रिसर्च के मुताबिक हर 3000 लोगों में एक व्यक्ति की ऐसी सर्जरी के दौरान मौत हो जाती है। हर 3000 में एक। टर्की में भी हाल ही के आंकड़ों के मुताबिक एक साल में कॉस्मेटिक सर्जरी के दौरान 17 लोगों की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि आप कैसे पता करें कि आपका वजन जरूरत से ज्यादा है या नहीं। तो इसका पहला तरीका तो यह कि आप अपना BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करें। इंटरनेट पर मौजूद किसी भी BMI कैलकुलेटर में अपनी हाइट और अपना वजन दर्ज करें। अगर आपका BMI 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट हैं, यानी आपको वजन कम करने की नहीं बल्कि बढ़ाने की जरूरत है। अगर आपका BMI 18.5 से 24.9 के बीच है, 18.5 से 24.9, तो आपका वजन सामान्य है। लेकिन अगर आपका BMI 25 से ज्यादा आता है तो इसका मतलब यह है कि आपको वजन घटाने की जरूरत है। और अगर BMI 30 से ज्यादा निकले तो समझ जाइए कि आप मोटापे का शिकार हैं और आपको इस मोटापे को कम करने के लिए जल्द से जल्द अपनी दिनचर्या बदलने की जरूरत है। वजन आपका तेजी से बढ़ रहा है, या तो आपकी कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है या आपकी डाइट में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड ज़्यादा है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स उनको कहते हैं जो शरीर में एकदम से कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू शुगर, जैसे ब्रेड है, रोटी है, या चावल है, या चीनी है। तो जैसे ही आप इन चीज़ों को खाएंगे तो आपके शरीर में वो एकदम चीनी बन जाएंगे और चीनी 95% फैट में कन्वर्ट होती है। आपके डाइट में जितना आपका वजन है एटलीस्ट उतना ग्राम प्रोटीन ज़रूर लें अलॉन्ग विद योर फिजिकल एक्टिविटी, तो आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। और ख़ुद को भूखा नहीं रखना है। नाश्ता आपका बहुत ही अच्छा और रिच और हेल्दी होना चाहिए, ताकि जिसमें आप अगर फाइबर रिच नाश्ता लेंगे तो उससे आपका पेट जल्दी भर जाएगा और आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी कमर के माप से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आप मोटापे का शिकार हैं या नहीं। अगर आप एक महिला हैं और आपकी कमर का साइज 35 इंच से ज्यादा है, और अगर आप पुरुष हैं और आपकी कमर का साइज 40 इंच से ज्यादा है, तो आपको भी सावधान हो जाने की जरूरत है। यह तो हो गई शरीर की बात। लेकिन अगर आप बिना किसी खास वजह के अपने ही शरीर से नाखुश रहने लगे तो समझ लीजिए कि समस्या शरीर के साथ नहीं, आपके मन के साथ है। गूगल की एक ग्लोबल स्टडी के मुताबिक सेल्फी लेने, उसमें फिल्टर्स का इस्तेमाल करने के मामले में भारत के लोग पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं। अमेरिका दूसरे नंबर पर है, भारत सबसे आगे। अब तो ऐप्स और मोबाइल फोन के कैमरों में ऐसे ऐसे ब्यूटी फीचर्स उपलब्ध हैं जो आपके चेहरे, आपकी त्वचा के रंग को इतना बदल देते हैं कि आपको खुद ही यकीन नहीं होता अपने चेहरे पर। 2 साल पहले इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा यानी फेसबुक की एक इंटरनल रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें यह बात कबूल की गई थी कि इंस्टाग्राम पर मौजूद 10 में 3 टीनेजर लड़कियों को लगता है कि वो आकर्षक नहीं दिखती। आकर्षक, सुंदर, दूसरों से बेहतर दिखने की ये चाह
कई बार लोगों को मानसिक रूप से भी बीमार कर देती है और कई बार तो लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसे लेकर जब ब्रिटेन और अमेरिका में एक रिसर्च हुई तो पता चला कि ब्रिटेन के 13% और अमेरिका के 6% लोगों के मन में आत्महत्या का विचार आने की शुरुआत इंस्टाग्राम से हुई, जब उन्हें लगा कि वो औरों के मुकाबले आकर्षक नहीं दिखते। आजकल जो हमारे आइडियल्स हैं वो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक हैं। 0 फिगर, 6 फिगर एब, 6 पैक एब या बल्जिंग बाइसेप्स, ये सब चीजें मोटे तौर पे अनरियलिस्टिक हैं, आम जीवन में अनअटेनेबल सी हैं। इंटरेस्टिंगली ये जो चीजें हम देखते हैं अक्सर जो लोग मीडिया में डालते हैं फोटोशॉप्ड हैं, ऑल्टर्ड हैं, मॉर्फ्ड हैं, उन लोगों के पास ये है नहीं और ये वो दर्शाते हैं। हम उसको चेज करते हैं, उसके पीछे भागते हैं। तो ये जो आइडियल्स हैं बहुत अनरियलिस्टिक हो गए हैं। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि अपने शरीर को फिट रखना, अच्छा दिखना अच्छी बात है, लेकिन जब चाहत सनक में बदल जाए और बात अपनी जान को खतरे में डालने की आ जाए तो सावधान हो जाना चाहिए। बाकी रही बात मोटापे पर नियंत्रण करने की, तो वो आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। मोटापा बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें नींद का पूरा न होना, जरूरत से ज्यादा कैलोरीज वाला भोजन करना, इन कैलोरीज को बर्न करने के लिए परिश्रम न करना, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना, पाचन क्रिया कमजोर होना, पीसीओएस, पीसीओडी जैसी बीमारियों का होना, ये सब कारण हो सकते हैं। लेकिन मोटापा ऐसी समस्या नहीं है जिससे पार न पाया जा सके। इसके लिए आपको बस कुछ टिप्स फॉलो करनी होंगी, जैसे दिन में आधे घंटे का समय निकालकर पैदल चलें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, नियमित रूप से अपने खान पान का ध्यान रखें, खाने में फल सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें, डाइट में प्रोटीन और फाइबर शामिल करें, ज्यादा फैट, ज्यादा कैलोरीज वाले और स्टोर किए हुए खाने का इस्तेमाल न करें, अपने बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स और खून की जांच नियमित तौर पर करवाते रहें, जितना हो सके प्राकृतिक रूप से अपने शरीर को बेहतर बनाने की कोशिश करें और जब तक जरूरी ना हो दवाओं और सर्जरी के चक्कर में ना पड़े।